हाय स्टूडेंट्स, ECL सफाली प्राइवेट ITI में आपको स्वागत है। मैं एक इंस्ट्रक्टर ECL सफाली प्राइवेट ITI CTI गुड्डा का। मेरा नाम है संजीव चंद्र चटर्जी। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास लेने जा रहा हूँ। बेसिक क्लास है जो प्लेन के बारे में बताता है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन कैसे होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग करके हम बता देंगे, हम कंस्ट्रक्शन करके बताएंगे। और ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे, फर्स्ट एंगल के बारे में बताएंगे कहाँ बनता है, थर्ड एंगल के बारे में बताएंगे कहाँ बनता है। तो ये प्लेन जानने का ज़रूरत है, तो प्लेन का क्लास ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ध्यान से आप लोग इसे देखें, ठीक है। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए, देखिए जिससे बना रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एक कोई पॉइंट ले लेंगे, बीच में कोई एक बीच में पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। पॉइंट लेने के बाद हम इसमें एक 90 डिग्री एंगल करेंगे। कैसे करेंगे? इस सेट स्क्वायर के माध्यम से। देखिए सेट स्क्वायर बैठा लिए हैं, सेट स्क्वायर के माध्यम से इसको हम 90 डिग्री करेंगे। यदि बड़ा सेट स्क्वायर नहीं हो तो छोटा स्क्वायर, सेट स्क्वायर जो ज्योमेट्री बॉक्स में है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बना दिया, छोटा सेट स्क्वायर से दिखाई देंगे, लेकिन आप लोगों के पास, सबके पास तो बड़ा सेट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके पास छोटा सेट स्क्वायर है वो छोटा सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना लेने के बाद इसको एक्सटेंशन कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब देखिए ये एक एक्सिस हुआ, ये प्लस हुआ। अब हम बनाने जा रहे हैं प्लेन। क्या है, जो प्रोजेक्शन बना करते हैं उसके लिए प्लेन ज़रूरत पड़ता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो एक ऑक्सिलरी प्लेन भी ज़रूरत पड़ता है। अभी हमको आपको कंस्ट्रक्शन करने सिखाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन और क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है ये भी जान जाइए। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री, ये 0 डिग्री पे ही लाइन में है, ठीक। सोचिए 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से फिर घूमते हुए यहाँ आ रहा है तो ये 180 डिग्री है। चंदा रहता है इसे, तो वो 0 से 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 180 से 270 डिग्री यहाँ, 270 से 360 डिग्री है, टोटल सर्कल बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 डिग्री है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री से 360 डिग्री है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बार बोल दिए। अब क्वाड्रेंट में हमको क्या करेंगे, 30 डिग्री के एंगल में एक 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। सोचिए एक सेट स्क्वायर नीचे रखेंगे, रखने के बाद ये 30 डिग्री का सेट स्क्वायर बैठाएंगे, ठीक है। ये लाइन में रखें, लाइन में रखने के बाद 30 डिग्री का सेट स्क्वायर बैठा के यहाँ एक 30 डिग्री बनाया। देखिए यहाँ 30 डिग्री का चेक करेंगे कैसे। 30 डिग्री का सेट स्क्वायर यहाँ बैठा है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री है ये एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री में 30 डिग्री बैठ गया तो 30 डिग्री की है। हम 60 मिलीमीटर लेंथ का हम XY प्लेन रखेंगे। ये XY प्लेन है, ये 60 मिलीमीटर लेंथ ले रहा है। यहाँ से क्या लेंगे, 60 मिलीमीटर लेंथ ले रहा है। देखिए यहाँ से लेके 60 मिलीमीटर, सब लेंथ 60 मिलीमीटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 60 मिलीमीटर ये पॉइंट हो, ये लेंथ में हम
इसको एक्स वाई पॉइंट हुआ, क्या बना, एक्स वाई पॉइंट, जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ये रेफरेंस लाइन को पहले हम खींच लिए, ये रेफरेंस लाइन। ठीक, ध्यान से सब देखते रहिए, सब समझ जाइएगा जो क्या कंस्ट्रक्शन प्लेन कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक्स वाई लाइन पर न खींचे, एक्स वाई लाइन खींचने के बाद हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल नहीं, पहले तो 30 डिग्री में बना है इसको भी 60 बनाना है। यहाँ भी 60 लाइन लेंगे, ये वाला में भी 60 में पॉइंट लेंगे। कितना, 60 में पॉइंट ली। नीचे में भी 60 में पॉइंट लेंगे, नीचे देखिए इस प्लस के नीचे में भी 60 में पॉइंट लेंगे। कितना में, 60। देखिए 10, 20, 30, 60, 6 मिलीमीटर। ठीक है, इधर से भी 6 मिलीमीटर लेना है। चारों जितना भी लकीर है सब 60 मिलीमीटर लेंगे और बाद बाकी सब इरेज कर देंगे। और यहाँ लेफ्ट साइड में भी 60 मिलीमीटर लेंगे, सब में 60 मिलीमीटर ले लिए। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम इरेज कर दिए, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन करेगा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। सब 60 मिलीमीटर के लेने के बाद हम एक 90 डिग्री एंगल में यहाँ बैठाएंगे और सेट स्क्वायर को यहाँ बैठाएंगे। सेट स्क्वायर को यहाँ बैठाएं। ठीक है, इसको हम लंबा तक अपवर्ड डायरेक्शन में 60 मिलीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में 60 मिलीमीटर, सब लाइन 60 मिलीमीटर लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम 60 मिलीमीटर का लाइन खींच लिए। ठीक है, अभी भी 60 है। अब देखिएगा इसको हम मिलाएंगे तो ऑलरेडी 60 मिलीमीटर बनेगा, ऑलरेडी 60 मिलीमीटर होगा। ये दोनों पॉइंट मिलाना है तो माप के देख रहे हैं ये 60 मिलीमीटर है। ठीक है, नहीं होगा तो हमारा कंस्ट्रक्शन गलती है। तो 60 मिलीमीटर हुआ, ये एक रोम्बस बन गया। रोम्बस बन गया इसलिए स्क्वायर तो रोम्बस बना, कहीं यहाँ 30 डिग्री एंगल में हिल गया। ये प्लेन तो स्क्वायर है लेकिन देखने में रोम्बस लग रहा है, आइसोमेट्रिक बनाना है, इसलिए जो प्लेन आइसोमेट्रिक दिखाने से सारा प्लेन दिखाया गया। ये है आइसोमेट्रिक व्यू, ये है वर्टिकल प्लेन खड़ा है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन जब करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन जब करेंगे तब देखिए यहाँ से सेट उसका छोटा सा ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसका समानांतर लाइन, इसी का समानांतर लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ पर यहाँ समानांतर लाइन खींचना है तो ये एक सेट स्क्वायर लेंगे और एक तो सेट स्क्वायर नीचे में इसको सेट करेंगे। ठीक है, 2 सेट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। ऐसे देखिए सेटिंग का भी देख लीजिए कैसे सेट स्क्वायर सेट करते हैं। ये सेट स्क्वायर सेट किए। ठीक है, सेट स्क्वायर सेट कर दिए और सेट करने के बाद नीचे वाला ये सेट स्क्वायर फिक्स रखेंगे। जो यहाँ उंगली दिए हुए हैं, हाथ का उंगली है, ये उंगली में देखिए ये सेट स्क्वायर फिक्स कर दिया और ये सेट स्क्वायर को लंबा खींचेंगे। ये सेट स्क्वायर को लंबा खींचेंगे, ये छोटा सेट स्क्वायर भी नहीं आ रहा है तो बड़ा सेट ऐसे लाइन में सेट किए और सेट करके ये खींच लिए। ये है देखिए सेट स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर के हॉरिजॉन्टल देखिए, यहाँ से 60 मिलीमीटर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए। ये भी नीचे का भी लाइन, नीचे जो है इसका भी 60 मिलीमीटर है तो 60 मिलीमीटर रहेगा। फिर ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे।
ये भी 60 मिलीमीटर होना चाहिए। देखिए 60 मिलीमीटर हो, 60, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम बोले थे यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, सॉरी देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। हम पहले बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या क्वाड्रेंट है, दिस एट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 90 डिग्री है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। देखिए ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल प्लेन ऊपर में, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। यहाँ हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टॉप व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू बनाता है, फर्स्ट एंगल में यहाँ करते हैं, तो बताएं। अब देखिए थर्ड एंगल में, ये फर्स्ट एंगल में जो ड्राइंग का तल प्लेन बता दिए हम, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब थर्ड एंगल में जो है वो कैसे बनाएंगे, वो कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसको एक सेट स्क्वायर को हम यहाँ बैठा लिए, देखो ये वाला 30 डिग्री वाला बैठाने का दिया, कहना इसका समानांतर लाइन हमको खींचना है। कहाँ खींचेंगे, समानांतर लाइन खींचने से इसे बैठाया जाता है सेट स्क्वायर, ठीक है। सीखिए, जैसे सेट स्क्वायर बैठाएंगे, इसका समानांतर लाइन हम कहाँ खींचेंगे, यहाँ, ठीक है। ये खींचा गया, कैसे खींचेंगे, इतना खींच लिए, ठीक है। अब खींच के इसको हम कितना लंबा करेंगे, इसको भी हम 60 का लंबा करेंगे, क्या 60 मिलीमीटर का, यहाँ से यहाँ 60 मिलीमीटर का लंबा किए, ठीक है। ये इसका समानांतर हुआ 60 हुआ। अब देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस 60 होना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़ है। और हम टाइप्स ऑफ लाइन का जो हमारा वीडियो था यूट्यूब में, उसमें बताया गया था हिडन लाइन, ये जगह हिडन है, ये जो प्लेन से ये प्लेन इतना हिडन है। हिडन लाइन को हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर डॉट लाइन हम देंगे, ठीक है। ये डॉट लाइन इतना हिडन है, और इधर ये 60 जो लाइन है इतना हिडन है ये। और ये जो तल है ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन तो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पेज जैसे एक तो पेज में हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें खड़ा हुआ है एक वर्टिकल प्लेन, यहाँ देखिए इसमें वर्टिकल प्लेन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये समझ गए, ये प्लेन के ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर खड़ा हुआ है। अब ये नीचे की ओर खड़ा हुआ प्लेन को भी हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये लाइन को बढ़ाए हैं इतना दूर तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ 60 मिलीमीटर का, क्या है 60, इसको आगे हम तो किए थे, इसको 60 मिलीमीटर इसको डीप कर दिए हैं, तो ये 60 मिलीमीटर है का लाइन इसको बढ़ा दिए। नीचे का ये प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को बढ़ाना है। अब देखिए इसका समानांतर यहाँ लाइन खींचना है, इसका समानांतर नीचे लाइन खींचना है। कैसे खींचेंगे, ऐसे सेट स्क्वायर को बैठा देंगे, ये सेट स्क्वायर बैठा है इसे ऐसे, ये बैठने का तकनीक सीख लीजिए, देख लीजिए कैसे बैठा है। ये लाइन पे सेट स्क्वायर, नीचे वाला सेट स्क्वायर, छोटा सेट स्क्वायर इसलिए दिखाना है ना, पूरा प्रोजेक्ट होगा इसलिए, बड़ा सेट स्क्वायर में प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो छोटा सेट स्क्वायर में सेटिंग बता दिए। तो ये सेट स्क्वायर जहाँ पर हम नीचे ऐसे मेरा उंगली ठो है, ये देखिए इसको फिक्स्ड रखेंगे नीचे वाला को, और ये वाला हम मूव करेंगे। तो ये मूव करने से ये जो
लाइन है, इसी का समानांतर लाइन यहाँ पर खींचा जाएगा। क्या होगा? खींचा जाएगा समानांतर लाइन, पेंसिल से खींच दे। ठीक है, ये लाइन खींचे। ये लाइन खींचने के बाद इसका भी लाइन हम, इसका लाइन लेंथ 60 लेंगे, 60 मिलीमीटर माप के ले लेना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, ये 60 मिलीमीटर हुआ। अब देखिए ऊपर वाला जो ये लाइन को बढ़ाएंगे हम, ये भी लाइन, ऊपर का जो लाइन है इसको बढ़ाते हुए यहाँ आना है, तो इसका भी लेंथ 60 होना चाहिए। देखिए 60 है, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट का लेंथ 60 है। कितना है? 60 है। तो होगा ही 60 होने के बाद देखिए हिडन लाइन का जो आगे बताए थे, ये प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये प्लेन छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आधा डॉट होगा, माने यहाँ से लेके यहाँ तक डॉट लाइन में जाएगा। क्या जाएगा? डॉट लाइन में जाएगा, छिपा हुआ है और यहाँ यहाँ निकला हुआ है। तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब देख लीजिए चारों प्लेन को देखने के लिए, इसे देखिए ये है चारों प्लेन। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बता दिए, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट को भी हम एक बना दे रहे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। यहाँ से ये एंगल एक्स्ट्रा ही बाहर करना चाहते हैं, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और ये रेफरेंस लाइन XY तो ही है, XY रेफरेंस लाइन तो है। अब 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री है ये थर्ड, 0 से 90 डिग्री, लेकिन यहाँ 180 टू 270 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंस करें, 270 से 180 का डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 थर्ड क्वाड्रेंट है। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें जो भी ड्राइंग बनाएंगे वह हमारा थर्ड एंगल का ड्राइंग। ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ ड्राइंग करेंगे, थर्ड एंगल का ड्राइंग करेंगे। तो दो क्वाड्रेंट देखिए, ऊपर नीचे ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो ये दोनों मिलके 4 क्वाड्रेंट बना रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ को हम क्या अभी दर्शाया नहीं, सेकंड और फोर्थ का अभी तक हमारा जो ड्राइंग में काम करते हैं इसमें हम नहीं करते हैं, कुछ कारणवश। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ड्राइंग करते हैं। फर्स्ट एंगल का ड्राइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड एंगल का ड्राइंग, थर्ड एंगल का ड्राइंग थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बनता है। तो ये जो ड्राइंग है ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। आइसोमेट्रिक में बताया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। अब देखिए हम HP VP ये सब शॉर्टकट में लिखे। VP मीन्स वर्टिकल प्लेन। क्या है? वर्टिकल PLANE प्लेन। ठीक है, HP मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन माने आप लोग जानते ही होंगे, पानी का सतह हरदम हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में रहता है। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, क्षैतिज में पानी का सतह हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है। हम लोग को जो सतह है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में रहने वाला जो भी प्लेन हो वह माने क्षैतिज में रहने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है। उसको ऊपर जो खड़ा रहता है, जैसे हम लोग जितना दीवार देखे हैं हरदम देखिए इंक्लाइन नहीं होगा। इंक्लाइन दीवार होता है तो उसमें लेडर या सीढ़ी बनाया जाता है, स्टेप बना दिया जाता है। लेकिन सीधा दीवार को वर्टिकल वाल ज़्यादा होता है। तो ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्षैतिज को ऊपर खड़ा रहता है 90 डिग्री। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। क्वाड्रेंट भी बता दिए, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री। हमका ज़रूरत पड़ता है दो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये दोनों क्वाड्रेंट हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, क्वाड्रेंट का ज़रूरत पड़ता है। क्वाड्रेंट मैंने समझ गए और प्रोजेक्शन प्लेन भी समझ गए, ठीक से देखिए, ठीक है। प्रोजेक्शन प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन ये बता दिए। ये इसलिए बताया गया जो हमको प्रोजेक्शन प्लेन में हमको ड्राइंग करना पड़ता है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग करना पड़ता है, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग क्या है, ये सब हम बताएंगे। देखिए पिक्टोरियल ड्राइंग में 3 तरह का ड्राइंग होता है, एक है आइसोमेट्रिक, दूसरा है ऑब्लिक, तीसरा है पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में 2 तरह का होता है, एक है फर्स्ट एंगल और एक थर्ड एंगल, ठीक है। तो ये बाद में और हम बहुत सारा क्लास लेंगे, आपको क्लियर होगा। आगे तो प्लेन के बारे में जानिए, ये प्लेन है, और जो प्लेन में प्लेन क्यों बनाए, प्लेन में हम प्लेन एक पेज सोच के रखिए, वो पेज में हम ड्राइंग करते हैं, कोई भी वस्तु को देख के ये प्लेन में ड्राइंग करते हैं। अच्छा से ये प्लेन को समझिएगा तो मेरा प्रोजेक्शन क्लास, हाँ, और सारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत सारा जितना क्लास लेने हमारा सब यूट्यूब चैनल में है, और यूट्यूब चैनल में देखिए, और देख के अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपका बात है करना है, और नया है तो शेयर एकदम कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और पुराने जो है सब कम से कम शेयर और लाइक कमेंट ये सब करना है, तो करने से हमारा और अच्छा वीडियो देने पे अच्छा लगेगा। जहाँ का भी जो है, और जो डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का हमको यदि कमेंट करके बता दिए तो मेरा ड्राइंग कहाँ देख रहा है, ये हम थोड़ा हमारा अच्छा लगेगा, जो दूर तक मेरा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, फिर और सारा ड्राइंग हमारा देखते रहिएगा, ठीक है।